इस वक्त सबसे बड़ी खबर है बुंदेलखंड के झांसी का मामला है। बड़ागांव गेट बाहर नाना भाऊ बगीचा झांसी। मालूम हुआ है कि एक महिला जिसका नाम प्रीति कुशवाहा और बेटी तान्या उम्र वर्ष पिछले 5 दिनों से अपने ससुराल में घर से बाहर रह रही हैं और ससुराल में उसके पति दीपक पुत्र नारायण, मम्मी मीरा कुशवाहा दोनों ने अपने घर का ताला लगाकर पिछले 5 दिनों से और कहीं रह रहे हैं। इससे पीड़ित महिला प्रीति कुशवाहा और बेटी तान्या बहुत परेशान हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन को मीडिया के द्वारा खबर लगने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और न मकान का ताला खुलवाया जा रहा है, जिससे पीड़ित महिला की बेटी 2 दिनों से बीमार भी है, लेकिन कोई भी मदद के लिए तैयार नहीं है। पीड़ित महिला ने मीडिया के माध्यम से प्रशासन से गुहार लगाई है कि मेरी बेटी तान्या बहुत बीमार है, मेरे घर का ताला खुलवाया जाए या तोड़वा जाए, जिससे हम दोनों अपने घर के अंदर रह सके और अपनी बेटी का इलाज करवा सकें। और उसने कहा कि प्रशासन अगर इसी तरह मौन रहा और मुझे या मेरी बेटी को कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार झांसी पुलिस प्रशासन होगी। क्या है? प्रीति कुशवाहा। अच्छा, मालूम चला है कि आप यहाँ पर जो ताला लगा हुआ है, यह मकान किसका है? ये हमारे ससुर जी का है और उनके 2 बेटे हैं, एक बेटी है, शादी हो चुकी है सबकी। हम बड़ी बहू हैं और हमारे पति का नाम दीपक जी है। हमारा नाम प्रीति कुशवाहा है। अच्छा, तो फिर ये ताला क्यों लगा हुआ है? हम यहाँ बच्ची को लेकर आए थे, उन लोगों ने पहले बुलाया हमें, तो हम यहाँ बात करने आए थे। नहीं, क्या बात है, कुछ बात हो गई हो, क्योंकि हमारा बहुत टाइम पहले से केस चल रहा था और ये लोग बात करना नहीं चाह रहे थे ठीक से। ये बीमार थी तो हम यहाँ दवा लेने आए थे बच्ची के लिए, तो हमने कहा चलो वहीं बात कर लेंगे और दवा भी लेते आएंगे। तो हम यहाँ आए तो हमने कहा मम्मी एक बार बात कर लो, क्या बात करनी है, बैठ के बात कर लेते हैं। और केस तो बहुत टाइम भी हो चुका है, चल भी रहा है, सो चलता ही रहेगा। आप कह रहे हैं कि ज़िंदगी भर चलेगा, तो क्या ज़िंदगी भर हम बच्ची का भविष्य बर्बाद कर दें? उसका नाम भी नहीं लिखा अभी स्कूल में। तो इसके बाद ये लोग चले गए ताला लगा के? हम यहाँ बात करने आए थे तो इन लोगों ने सीधे मुँह बात नहीं की, सीधे डायरेक्ट पुलिस को फ़ोन कर दिया और यहाँ बुलवा लिया कि साहब जी ज़बरदस्ती से हमारे घर में आ गई है, जबकि हम घर में गए थे मम्मी को बुलाने, उन्होंने धक्के देकर निकाल दिया था। तो उन्होंने बात नहीं की, हम बैठ गए बाहर। तो पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने कहा कि बात क्या है, तो उन्होंने हमारे हस्बैंड ने अपनी केस फाइल दिखा दी कि हमारे केस चल रहे हैं साहब, और ये ज़बरदस्ती से हमारे घर में आ गई है और हमारी मम्मी और बहन रोटी बना के खिलाती थी। तो हमने कहा फैमिली का मैटर है तो बैठ के बात कर। नहीं, तो आप क्या चाहती हैं? हम तो यहाँ रहना चाहते थे हमेशा से ही। तो अब क्या चाहते हैं? अभी भी यही चाहते हैं, बच्ची का भविष्य। और हम लोग, हमारा कोई डिवोर्स नहीं हुआ था, उन लोगों ने झूठा डिवोर्स करवा के और अपनी एक तरफा डिवोर्स करवाया। इस तरह से डिवोर्स कैसे हो गया, हमें कुछ भी नहीं पता इस बारे में। तो आप मालूम चला है कि आपकी बिटिया भी बीमार है? हाँ, वो उसी की दवा लेने आए थे हम, और इनके पिताजी को बता रहे थे कि देखो ये बीमार है बहुत टाइम से, इसकी याद। अच्छा, तो आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से यही चाहते हैं कि हम उस दिन से आए हैं, 3-4 दिन का समय हो गया है, आज में 3-4 दिन हो चुके हैं। बेटी बीमार थी, हम दवा लेने आए थे, उसकी हालत अभी भी बहुत ख़राब है और उसको दवाई नहीं लग रही थी। हमने कहा तो कुछ अच्छे डॉक्टर के पास दिखाते हैं। तो ये तो ताला लगा के अपनी फैमिली वालों को लेकर चले गए, मम्मी वगैरह थी उन सबको लेकर बाहर चले गए, ताला लगा गए। हमने कहा बात क्या है तो बताओ। तो कहने लगे नहीं, हमारा डिवोर्स हो चुका है और हम तुम्हें घर में नहीं रहने देंगे। तो हमने कहा हमें तो पता भी नहीं है, जबकि हमारी कोई साइन भी नहीं हुई है डिवोर्स। तो कहने लगे हमने तारीखें की हैं और तुम तारीख होकर नहीं आई थी। तो हमने कहा हमारे पास कोई वो नहीं पहुँचा कि हम पता चले कि डिवोर्स कब चल रहा है। इस तरह से हमें पता नहीं किस तरह। नहीं, तो आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से यही आग्रह करना चाहते हैं कि हमारी तरफ से कोई डिवोर्स नहीं हुआ है, हमारे हस्बैंड ने अपनी तरफ से किया है डिवोर्स। तो वो चौकी से भेज रहे हैं पुलिस वालों को और कहलवा रहे हैं कि यहाँ से हट जाओ, तुम्हारा अब यहाँ रह नहीं सकती हो, तुम्हारे हस्बैंड ने कहा है अभी। तो हमने कहा हम कैसे हट जाए, हमारी बच्ची बीमार है, हम घर से कुछ भी बता के नहीं आए थे और ज़्यादा कुछ पैसे वगैरह लेके भी नहीं आए थे कि हम इसका ठीक से इलाज करवा सकें। अब हम उसी दिन से यहाँ पड़े हैं। अरे तो आप सरकार, हमारी बच्ची को या हम बच्ची को कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन ही होगा, क्योंकि हमने उन लोगों से भी कहा है कि सर हमारा कोई डिवोर्स नहीं हुआ हमारी तरफ से। वो लोग हमारी तो सुन नहीं। तो यहाँ का पुलिस प्रशासन आपकी बात को नहीं सुन रहा है?
हाँ सुना है, उन्होंने बात तो हमारी सुनी है। हाँ। लेकिन फिर ताला क्यों नहीं खुलवाया उन्होंने? ताला हमने कहा था सर ताला खुलवा दे, तो वो बोल रहे थे तुम्हारे हस्बैंड ने जी नोटिस भेजा है, आदेश भेजा है कोर्ट का कि उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा तलाक हो चुका है, वो घर में नहीं रह सकते हैं, इसलिए वो लोग ताला नहीं खुलवा रहे हैं। ठीक है।